इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता के पीछे पड़ी है भाजपा, रद्द करने की मांग कर दी है कोर्ट में। जी हां दोस्तों, कोर्ट से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते होते सीजीआई ने तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही तगड़ा झटका दे दिया है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी महाराष्ट्र के चुनाव में, चुनाव जिताने के लिए यहां पर जबरदस्त तरीके का देख सकते हैं कि प्रत्याशियों को ऑफर दिया जाने लगा है। एक एक करके चलेंगे, हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूरी कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली जो अपडेट आ रही है बताते चले, जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर विधायकों के बीच में जमकर के मारपीट हो गई है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, विधानसभा के अंदर ही मारपीट हो गई है विधायकों के बीच में। सत्ता पक्ष और विपक्षी बीजेपी विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और जमकर के हाथापाई की है विधानसभा के अंदर, जिसके बाद में मार्शलों को बुलाया गया। फिर जाकर के जैसे तैसे मामला शांत हुआ। बीजेपी के 3 विधायक घायल बताए जा रहे हैं, जमकर के कूट दिए गए हैं बीजेपी के विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर महाराष्ट्र से आ रही है चौंकाने वाली खबर। जी हां दोस्तों, अपडेट है कि 42 लाख 2 ईवीएम हैक करके चुनाव जिता दूंगा, एमबीए के उम्मीदवार को शख्स ने दिया खुला ऑफर। मामला बहुत ही गंभीर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। ऐसे में एमबीए के उम्मीदवार वसंत गीते के ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स को ईवीएम हैक करने का ऑफर दिया गया है। वसंत गीते के ऑफिस में काम करने वाले आनंद सिरसा से भगवान सिंह चौहान नाम के एक शख्स ने मुलाकात की। उसने ऑफर दिया कि वो ईवीएम मशीन हैक कर सकता है। उसने कहा कि ईवीएम को हैक करके उन्हें चुनाव जितवा सकता है, और उस शख्स ने ईवीएम हैक के लिए शर्त रखी। उसकी शर्त है कि इसके लिए उसे 42 लाख रुपए चाहिए होंगे। सबसे पहले उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। इस ऑफर के लिए यहां पर एमबीए के प्रत्याशी तैयार नहीं हुए। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। किस तरीके के लोग सामने निकल के आ रहे हैं, यहां पर आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। यहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के पीछे पड़ी है भाजपा, याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने का निर्देश गृह मंत्रालय को देने की मांग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता विनय शिशिर, जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उनको 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विनय शिशिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को अब यहां पर होगी। दोस्तों, एक ही मामले में 2 अलग अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और संसद की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर है। भारत सरकार की एजेंसी मामले में जांच भी कर रही है। सीबीआई मामले में जांच कर रही है। विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दाखिल की है।
ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ में सीबीआई तक लगा दी गई है। इस तरीके का दावा यहाँ पर कोर्ट में किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी अपडेट है। कुल मिलाकर के भाजपा का एक ही मकसद है, कैसे भी करके राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द करवाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के आगे संसद में पीएम मोदी भी टिक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब भी राहुल गांधी भाषण देते हैं पीएम मोदी गायब हो जाते हैं, या तो वहां पर मौजूद ही नहीं रहते हैं, या मौजूद भी रहते हैं तो जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर नजर आते हैं। ये यहां पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं मिलेंगी ये छुट्टियां, दिया बड़ा झटका। अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक और बड़ा फैसला दिया है। अपने सेवानिवृत्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में यहां पर गर्मियों की छुट्टियां समाप्त कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब केवल आंशिक न्यायालय कार्य दिवस होंगे। ये यहां पर दोस्तों सीजीआई ने आदेश पारित कर दिया है। जानकारी के लिए बताते चले कि यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। साल 2025 के जुडिशियल कैलेंडर में समर ब्रेक को आंशिक कार्य दिवस के रूप में नामित किया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चले। झारखंड विधानसभा चुनाव से अपडेट आ रही है दोस्तों सामने निकल के। हेमंत सोरेन की भाजपा को खुली चुनौती, हिम्मत है तो सामने से लड़ो। हेमंत सोरेन ने चुनाव में बीजेपी पर पीठ के पीछे से हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनौती दी है कि बीजेपी सामने से आकर के लड़े। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और भाजपा से सवाल पूछे हैं। इन सवालों के साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो सामने से आकर के लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों करते हो। हेमंत सोरेन ने यह आरोप इस बात को लेकर के लगाए हैं कि उनके पीछे सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। सोरेन ने अपने तीखे हमले में बीजेपी से कई सवाल दोस्तों यहां पर किए हैं। यह अपडेट आई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, संविधान को लेकर के कही है बड़ी बात। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में इलेक्शन कमीशन पर सीधी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 90% लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रही है और जब तक हम इन लोगों को न्याय नहीं दिला लेते हैं हम शांत नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही यहां पर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी भड़के हैं। दोस्तों बताते चलें आप लोगों को, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे लोग यहां पर जो संस्था हैं वे यहां पर खुलेआम बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहे हैं। ये नेता विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों बयान जारी किया है। समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।